संजय वह था जो मुझे काफी ऊंचाई तक ले जा सकता था और पहले ही वो काफी कुछ कर भी चुका था मेरे लिए। हालांकि मैंने कभी उससे कोई ऐसी उम्मीद नहीं रखी थी। मैंने बढ़कर उससे कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं खुद को कहीं दबा दबा सा महसूस कर रहा था उसके एहसानों तले। मेरी कामयाबी उसके कदमों पर दिखाई दी मुझे। यामिनी मेरे लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन वह मेरे मुंबई आने की वजह नहीं थी। मैं उसके लिए यहां नहीं था। मैं यहां था अपने और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। मैंने इसके बाद ज्यादा सोचा नहीं। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें वजह बतानी होगी कि तुम उससे पीछा क्यों छुड़ाना चाहते हो। वो चाहती है तुम्हें। मेरे संजीदा से सवाल के जवाब में वो सिर्फ हंसा। तुम मेरे राज जानने की कोशिश कर रहे हो? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप दोनों के बीच हो क्या गया है। उसने ज्यादा वक्त नहीं लिया जवाब देने में। ठीक है, लेकिन ये बात सुनते ही तुम भूल जाओगे। मैंने अपने सीने पर उंगली से क्रॉस किया। प्रॉमिस। हम दोनों में से कोई भी गलत नहीं है अंश। बस हम दोनों गजब के महत्वाकांक्षी हैं। हम दोनों को शिखर तक जाना है, किसी भी कीमत पर। हमारा रिश्ता स्वार्थ पर शुरू हुआ था और इसी पर खत्म होने वाला है। एक ठंडी सांस छोड़ते हुए उसने मेरी तरफ देखा। हम दोनों एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हैं, इसके बाद भी वह क्यों मुझसे शादी करना चाहेगी? उसने सवाल करते हुए मेरी ओर देखा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं उस जमीन से ही नहीं था जहां स्वार्थ पर जहान टिका हो। जवाब संजय ने ही दिया। उससे शादी करने का मतलब है उसे पोर्टिको में हिस्सेदारी दे देना, और उसे पार्टनर बनाने का मतलब है उसके हाथों का खिलौना बन जाना। लेकिन मैंने सुना है कि उसकी भी भागीदारी है इस एजेंसी के कामयाब होने में। बेशक। जब मैं यामिनी से मिला उस वक्त वह कुछ नहीं थी और ना ही पोर्टिको, लेकिन मैं जानता था कि इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये आसमान छू सकते हैं। उसमें कुछ था जो औरों से अलग था। मैंने अपने दोस्त से कहकर इसे ब्रेक दिलाया। इसे जो कुछ भी काम मिला इसने बड़ी मेहनत से उसे पूरा किया। इसके आने से हमारी एजेंसी की हालत काफी सुधर गई। कई बड़े लोगों से इसका मेलजोल हो गया, जिसके चलते हमारे भी कई बड़े बड़े काम पूरे हुए। इसने उनको इस्तेमाल किया और उन्होंने इसे। कमाल यह है कि ये और लड़कियों की तरह रुकी नहीं। और आपने उसे रोका भी नहीं जब वो खुद को बर्बाद कर रही थी। अंश, मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ मेरा बिजनेस है। मैं उसके साथ था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए मैं बहस करने पर आ गया। किसने कहा? मैंने सुना है। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अंश, मेरी एक बात तू हमेशा याद रखना कि जिंदगी में सुनी हुई बातों पर कभी भरोसा मत करना। जितना कम तू सुनेगा उतना ही ज्यादा तू कामयाब रहेगा। मानता हूं कि मैंने उसे इस्तेमाल किया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसने इस्तेमाल किया है मुझे और मेरे नाम को। उसने अपने लिए एक और पैक बनाया। हमारा रिश्ता बस जरूरतों तक ही था। उसके लिए मैं हमेशा सिर्फ एक कॉन्टेक्ट था जिसे उसने कामयाब होने के लिए इस्तेमाल किया और आज तक कर रही है। इसके बाद वह अपने सिगरेट और शराब में व्यस्त हो गया। यामिनी का सच कड़वा होगा ये अंदाजा मुझे पहले ही था, लेकिन वह इस कदर कड़वा होगा ये नहीं जानता था। मैंने अपना खाली गिलास पैराफीट वॉल पर रख दिया और वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। मैं उससे लड़ रहा था कि यामिनी को कहीं किसी तरह मासूम साबित कर सकूं, कम से कम अपनी नजर में, लेकिन कर ना सका। मैं बालकनी की दहलीज तक ही पहुंचा था कि अंश यार, 2-4 रईस और कुछ रईसों की लड़कियां फिदा है तुझ पर। रोज तेरा नंबर मांगती है, दे दूं क्या? क्या मुझे भी यामिनी बनाना है? मैं उस पर हंसते हुए अपने कमरे में आ गया। मैंने संजय को अपना नंबर बांटने को न तो हाँ कहा और न ही ना। उसे जो अच्छा लगा उसने उसे मेरा नंबर पकड़ा दिया। अब मेरे फोन पर ज्यादातर लड़कियों के ही फोन आते थे। कुछ ठरकी डिजाइनर्स जिन्हें लड़कों में दिलचस्पी होती, पर इन सब में सबसे ज्यादा फोन आते थे प्रीति, यामिनी और उस लड़की के जिसके पिता का अपना न्यूज चैनल था, सोनाली रॉय, एक नामी और प्रभावपूर्ण व्यक्ति की एकलौती बेटी। इन सब से जिस तरह के रिश्ते बनाने की सलाह संजय ने दी थी, मेरे उस तरह के रिश्ते किसी से नहीं बने और ना ही मैंने बनाने की कोशिश की। ये सब मेरे लिए काम या दोस्ती तक ही सीमित रही।
सिर्फ एक लड़की वहां ऐसी थी जिसके लिए मैं अपनी हदें पार कर जाना चाहता था, जिसे ज्यादा और ज्यादा जानना चाहता था, जिसे वाकई प्यार करने लगा था, जिसके साथ जीना चाहता था, और वह थी यामिनी। 1 महीने बाद आखिरकार वो पल आ गया जिसका हमें इंतजार था। सेन साहब का एड टेलीकास्ट होते ही मैं एक मशहूर मॉडल बन गया। यामिनी और मुझे एक के बाद एक ऑफर आने लगे, वो भी मुंह मांगी कीमत पर। इससे पहले मैं सिर्फ कमा रहा था, लेकिन अब मैं व्यस्त भी हो गया। संजय और मेरे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। मेरे दिन रात सिर्फ पोटी को ही प्लान करता था। ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मुझसे सलाह लेता, और ना ही मैंने कभी उससे क्यों या क्या जैसे सवाल किए। संजय की जान पहचान से मेरी चमक बढ़ रही थी और मेरी चमक से पोटी को। मैं लगातार नए और महत्वपूर्ण लोगों के संपर्क में आता जा रहा था। जहां काम संजय की जान पहचान से ना हो, वहां यामिनी के संपर्क काम कर जाते, और जहां दोनों के संपर्क हार जाते, वहां मैं काम करता था। संजय के पास अब हुक्म के 2 इक्के थे। यह सच है कि मुझे कामयाबी वाकई जल्दी मिल गई। महज एक 1.5 साल में मैं टॉप पर था। शिमला में भी मेरे नाम की धूम मच गई। जो लोग दुश्मन हुआ करते थे, अब वह भी खुद को मेरा दोस्त बताने लगे। बहुत कम समय में मैं काफी नाम और पैसा कमा चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि पैसा कभी पूरा नहीं पड़ता, हमेशा ही कम लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सबसे जरूरी बात यह थी कि मुझे इस जिंदगी की आदत हो चुकी थी। मैंने उसी बिल्डिंग के उसी तल पर अपने लिए एक फ्लैट लिया जिस पर यामिनी रह रही थी। इस बीच मैंने कई बार मां को मुंबई आकर मेरे साथ रहने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। वो उस घर को सुनसान नहीं करना चाहती थी जिसे उसने कभी सपनों की तरह सजाया था, और साथ ही उसे यकीन था कि एक दिन अंश वापस अपने घर लौट आएगा। उसके मुताबिक मैंने सही रास्ता नहीं चुना था, और गलत रास्तों की ना तो कोई उम्र होती है ना मंजिल। शायद मैं वाकई गलत राह पर था। खून के रिश्ते धुंधलाने लगे थे और दुनियादारी के रिश्ते करीब आने लगे। यामिनी और मैं भी काफी करीब आ चुके थे, लेकिन तब भी हमारा रिश्ता सिर्फ आंखों या दिल में ही था। उसने मुझसे कुछ कहा नहीं और मुझ में कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं तब भी एक सीमा रेखा पर खड़ा था और ये तय नहीं कर पा रहा था कि आगे जाऊं या नहीं। कुछ जन्मदिन, नए साल मैंने और यामिनी ने साथ में मनाए। उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। जो कुछ भी उसने किया था वो सब उसके परिवार की परेशानियों को दूर करने के लिए किया। उसकी कही एक बात मेरे मन में इस तरह जम गई थी कि अब मैं उसे गलत नहीं ठहरा सकता था। अंश, मैंने आज से पहले जो कुछ किया वह जल्द ही सब भूल जाएंगे। कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन इससे मेरे परिवार की तकदीर तो बन गई। ये सच है कि मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन अगर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद न करती तो वहां मेरा पूरा घर बर्बाद हो जाता। काश उसकी तरह मैं भी इतना स्वतंत्र होता। मेरे मन की भावनाएं लफ्ज पकड़ ही नहीं पाती थी। उसे लेकर मेरे मन में क्या कुछ हलचल होती है उसे कभी बता ही ना सका। उस वक्त मेरी जिंदगी में सिर्फ एक दोस्त ऐसा था जिससे मैं काफी हद तक खुद को बांट पाता था। प्रीति, ना जाने वह क्या थी मेरे लिए, लेकिन बस इतना था कि मीलों दूर होकर भी उसने अपना रिश्ता बनाए रखा। वो हमेशा की तरह मुझे फोन करती रही, चाहे मैं उठाऊं या नहीं। वक्त के साथ उसका पागलपन थोड़ा और बढ़ गया था और हमारी दोस्ती भी। प्रीति, एक तुम रह गई हो जो आज तक उतनी ही पागल है। कोमल तक की शादी हो चुकी। तुम कब करोगी? जिस दिन तुम हाँ कह दोगे उसी दिन कर लूंगी। उसकी झेंप में दबी सी हंसी मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मुझे भी हंसी आ गई। तुमको आज तक उम्मीद है? हाँ है, या शायद नहीं। हमेशा की तरह एक बार फिर मजाक के लहजे में उसने अपनी तकलीफ बयान कर दी। मैं मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन एक दर्द भी था उसे लेकर मेरे मन में। क्यों वह एक खुदगर्ज के लिए इंतजार कर रही थी? तुम क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? पता यहाँ मेरी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स बन गई हैं। तो क्या हुआ? तो उनमें से एक को प्यार करने लगा हूँ। किसे? अंश? क्या नाम है उसका? उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यामिनी। क्या? वही जो तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा दिखाई देती है? हाँ वही। मिस्टर अंश सहाय, ये लव अफेयर्स आप लोगों की जिंदगी की बहुत मामूली चीजें हैं।
आज आप इसके साथ और कल किसी और के साथ होंगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इस बार मैं उसे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, मगर पहुंचा गया। उसकी आवाज में से खनक बिल्कुल खत्म हो गई, मानो उससे कुछ छिन रहा हो, जैसे उसे उम्मीद थी कि मैं कभी ना कभी उसे मिल ही जाऊंगा। क्या तुम उसके लिए सीरियस हो? बदकिस्मती से मैं सोफे पर लेट गया, एक हाथ से माथे को मलते हुए। प्रीति, मैं पता नहीं क्या करना चाहता हूं। हजार वजह है जो मुझे उसके करीब जाने से रोकती हैं। वो बर्बाद है, बदनाम है, मुझसे 2 साल बड़ी है और तुमको तो हमेशा बड़ी लड़कियां ही पसंद आती हैं। उसमें नया क्या है? तो तुमने उसे कह दिया? नहीं कह पाया। हो सकता है कि मैं उसे कभी पूछ ही ना पाऊं, और हो सकता है कि मैं उसे बोल दूं और वो मना कर दे। मैं अपनी कल्पनाओं में खुद पर ही मुस्कुरा उठा। प्रीति, मुझे नहीं पता था कि प्यार अनिश्चितताओं का नाम है। बस एक ही बात तय है, और वह ये कि उसके बिना जीने की सोच ही मुझे तोड़ने लगती है। मैं अपनी बात पूरी भी न कर सका था कि किसी ने बहुत जोर से दरवाजा पटका। संजय उसी वक्त फ्लैट में दाखिल हुआ, और शायद मेरे आखिरी लफ्ज उसने सुन लिए। मुझे घूरते हुए वो अंदर अपने कमरे में चला गया। अब इसे क्या हुआ?